हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर का सेकंड फेज जिसे हम सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं। यहाँ T1, T2, T3, T1, T2 ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स है। सिंटैक्स एनालिसिस टोकन स्ट्रीम एज इनपुट लेता है और आउटपुट में हमें पार्स ट्री देता है, या इसे हम डेविएशन ट्री भी कहते हैं। अगर इसमें कुछ एरर आता है तो ये सिंटैक्स एरर शो करता है। सिंटैक्स एनालिसिस सिंटैक्स एनालिसिस का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे सिंटैक्स एनालाइजर, पार्सर, सिंटैक्स वेरीफायर, पार्स ट्री जनरेटर, स्ट्रक्चर एनालाइजर। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम सिंटैक्स एनालिसिस का ही है, जिसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कब लेक्सिकल एरर होगा, कब सिंटैक्स एरर होगा और कब सिमेंटिक एरर होगा। जैसे हम दो स्टेटमेंट हम लेते हैं इन एज एग्जांपल, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यह एक सेंटेंस है, और एक आई आर स्टूडेंट, दो अलग अलग सिंटैक्स है। हम लोग एज इनपुट लिए। जब ये दोनों सिंटैक्स लेक्सिकल एनालिसिस से पास करेगा तो ये चेक करेगा स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ भी कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ भी है। तो लेक्सिकल एरर से जब ये पास करेगा तो इसमें कोई भी एरर शो ये नहीं करेगा। जब ये भी पास करेगा, यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर इसमें भी है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर इसमें भी है, और यहाँ भी है। तो ये भी जब पास करेगा लेक्सिकल एनालिसिस से तो इस दोनों सिंटैक्स सेंटेंस में कोई एरर शो नहीं करेगा। जब ये दोनों सेंटेंस फिर सिंटैक्स एनालिसिस से पास करेगा तो ये क्या चेक करेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेगा आई है, एम, ये वर्ब चेक करेगा। एम एक जरूरी वर्ब है, यहाँ वर्ब भी है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। यानी जब ये सेंटेंस पास करेगा सिंटैक्स एनालाइजर से तो इसमें ये कोई एरर शो नहीं करेगा। जब ये पास करेगा तो आई सब्जेक्ट है, आर एक्सक्लूसिव वर्ब है, यहाँ वर्ब भी है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये भी जब पास करेगा सिंटैक्स से, इसका भी सिंटैक्स करेक्ट है, इसका भी सिंटैक्स, इसमें भी कोई एरर शो नहीं करेगा सिंटैक्स एनालिसिस में। जब ये पास करेगा सिमेंटिक एनालिसिस से तो यहाँ चेक करेगा मीनिंग, आई के साथ एम का यूज होनी चाहिए, ये चेक करेगा। तो आई के साथ एम होनी चाहिए तो यहाँ एम है, तो ये जब इससे पास करेगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये पास करेगा ये सेंटेंस आई के साथ यहाँ आर का यूज हुआ है, यहाँ एम होनी चाहिए, यहाँ आर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिमेंटिक एरर शो करेगा। ये इस सेंटेंस में सिमेंटिक एरर शो करेगा। फाइंड द सिंटैक्स एरर इन द फॉलोइंग कोड। इस सब कोड में हमको सिंटैक्स एरर पता करना है। जैसे ये एक प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ना ही लॉजिकल एरर है, ना ही सिंटैक्स है, और ना ही सिमेंटिक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जब इसमें देखते हैं लॉजिकल एरर तो नहीं है, ना ही सिंटैक्स एरर है, लेकिन यहाँ पर वाई डिक्लेयर नहीं है, वाई का क्या वैल्यू है कुछ मालूम नहीं है, तो वाई का मीनिंग पता नहीं है, तो यहाँ पर सिमेंटिक एरर शो करेगा। सेकंड, जब इसे देखते हैं तो यहाँ पर सेम यही दिया गया इंट एक्स इक्वल्स टू वाई, लेकिन यहाँ पर वाई का मीनिंग ऊपर भी डिक्लेयर किया गया कि 2 है, यानी कोई इंटीजर वैल्यू है वाई का। तो यहाँ पर इस वाई का तो मीनिंग पता है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, ना ही लॉजिकल एरर होगा, ना ही सिंटैक्स होगा, और ना ही सिमेंटिक होगा। वॉइड मैन इंट एक्स वाई सेमीकोलन, यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम में देखें तो एक्स वाई के बीच एक कोमा दिया गया है, कोमा तो अलावा है, लास्ट में सेमीकोलन दिया है, यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, ये प्रोग्राम करेक्ट है। लेकिन जब इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, यहाँ दो डाटा टाइप के बीच कोमा है जो अलाउ नहीं है। अगर यहाँ सेमी कोलन दे तो अलाउ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोमा अलाउ नहीं है दो डाटा टाइप के बीच, इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर होगा। लेकिन जब इसमें देखते हैं इंट एक्स कोमा वाई, दो वेरिएबल के बीच हम कोमा लगा सकते हैं, और इसका मीनिंग भी मालूम है, एक्स वाई का वैल्यू इंटीजर वैल्यू 2 है एक्स और वाई का, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा, ना ही लॉजिकल होगा, ना ही सिंटैक्स होगा, ना ही सिमेंटिक होगा। इंट एक्स प्लस वाई, यहाँ दो वेरिएबल के बीच हम इक्वल टू लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, लेकिन प्लस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर होगा। यहाँ एक्स और वाई के बीच कोमा है और लास्ट में सेमीकोलन है, और एक्स वाई का मीनिंग पता है, इसलिए नो एरर, ना ही सिंटैक्स होगा, ना ही सिमेंटिक एरर होगा, ना ही लॉजिकल एरर होगा।
इसमें देखें इंट एक्स सेमीकोलन इंटू वाई, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच कॉमन सेमीकोलन है, तो ये करेक्ट है। दो डेटा टाइप के बीच सेमीकोलन अलाउ है, ये इसलिए नो एरर होगा, ना ही लॉजिकल होगा, ना ही सिंटैक्स होगा, ना ही सिमेंटिक होगा, ये करेक्ट है। लेकिन जब इसको देखते हैं वाइल, इसके अंदर या तो एक्सप्रेशन होनी चाहिए या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक दो है, यह कंपाइलेशन एरर तो नहीं होगा, लेकिन यह एग्जीक्यूट होगा इन्फिनाइट तक। नो कंपाइलेशन एरर बट इट इज रन टाइम, इट एग्जीक्यूट इन्फिनाइटली। अगर इसे देखें, इफ के अंदर अगर जीरो रहता तो ये फॉल्स होता, जीरो छोड़कर कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा ट्रू होगा। यहाँ दो है तो इसलिए ट्रू है, तो यहाँ पर नो एरर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, यहाँ एक्सप्रेशन मिसिंग है, तो इसलिए सिंटैक्स एरर होगा। इसे अगर देखें, इफ के अंदर एक्सप्रेशन मिसिंग है, या तो कंडीशन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए, या कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्सप्रेशन इज मिसिंग, इसलिए सिंटैक्स एरर होगा। यहाँ पर फॉर के अंदर दो, इसके अंदर दो सेमीकोलन होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, यहाँ सिंटैक्स एरर होगा। यहाँ पर एक्स और वाई दिया गया है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, लेकिन एक्स और वाई का मीनिंग हमें मालूम नहीं है कि इंटीजर है कि क्या है, मालूम नहीं है, तो इसलिए सिमेंटिक एरर होगा। यहाँ फॉर के अंदर डबल सेमीकोलन है, तो कंपाइलेशन एरर तो नहीं होगा, लेकिन बट इट shows infinitely loop in runtime. Thank you.